पहले अपने शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी हरेंद्र भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई गुरु बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार कीजिए। गुरु भाई गुरु बहन एक कथा सुनाने जा रही हूँ, कृपा करके ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। पूरा कथा सुनने से कथा के रहस्य के बारे में पता चलता है, ज्ञान भी मिलता है, इसलिए कथा को पूरा सुनना चाहिए। एक जंगल था। उस जंगल में एक गीदड़ रहता था। कुछ दिन के बाद गीदड़ तो मर गया, लेकिन उसकी पत्नी थी और एक उसका बेटा था। एक दिन क्या हुआ कि जो गीदड़ का बच्चा था उसकी माँ मर गई। अब बेचारा बैठ के अपनी माँ के लगे रो रहा था जंगल में अकेला। उसी जंगल में एक शेरनी अपने बेटे के साथ रहती थी। शेरनी अपने बेटे के साथ घूमने जा रही थी जंगल में। अब जो है कि जब शेरनी आवाज सुनी, अपने लड़का से बोली शेर से कि बेटा कोई जंगल में रो रहा, आवाज आ रहा है। शेर ने बोला कि कहाँ आवाज आ रहा माँ? बोली हाँ बेटा, ध्यान से सुनो। सुना तो बोला हाँ माँ, कोई तो रो रहा है, चलो देखते हैं। शेरनी और उसका बेटा जब जाके देखे तो एक गीदड़ का बच्चा बैठ के रो रहा है और उसकी माँ मर गई है। शेरनी उसके पास गई, बोली बेटा रो क्यों रहे हो? गीदड़ का बच्चा बोला कि क्या करूं, रोऊं ना तो मेरी माँ मर गई और मैं अकेला पड़ गया, मैं कैसे रहूंगा? शेरनी बोली कि बेटा सभी एक न एक दिन मरते हैं। जो धरती पर आया है, चाहे जीव जंतु हो चाहे इंसान हो, उसको एक न एक दिन मरना है, तो इसमें रोने की क्या बात है? गिदड़ ने बोला कि रो मैं इसलिए नहीं रहा हूं कि मेरी माँ मर गई है। वो तो मैं भी जानता हूँ कि सब कोई जो धरती पर आया, चाहे जीव हो जंतु हो इंसान हो, एक न एक दिन सबको मरना है। लेकिन मैं रो इसलिए रहा हूं कि मेरी माँ मर गई, मेरा देखभाल कौन करेगा, पालन पोषण कौन करेगा, मुझे दूध कौन पिलाएगा, मेरा देखभाल कौन करेगा? अब मैं माँ किसको कह के बुलाऊंगा? इसलिए मैं रो रहा हूँ। शेरनी बोली बेटा मैं तुम्हें पालूंगी, मैं तुम्हें पालन पोषण करूंगी, अपने साथ रखूंगी, अपना दूध पिलाऊंगी तुम्हें, तुम मुझे माँ अपना बोलना, मैं तुम्हारी माँ बनूंगी। गिदड़ ने बोला माँ आपके पास तो पहले से एक बेटा है, शेरू, उसका नाम शेरू था, और मैं अगर आपके साथ रहा तो मैं तो गीदड़ हूँ, कमजोर हूँ, लेकिन मैं आपके साथ रहूंगा तो आपके बेटा ने यानी शेरू ने मुझे मार के खा जाएगा। शेरनी अपने बेटे से बोली कि बेटा क्या ये गीदड़ के अपने साथ ले चलें, तुम अपना भाई बना समझ के इसके साथ पालोगे, इसके साथ खेलोगे कूदोगे, इसको मारोगे तो नहीं? शेरू बोला नहीं। शेरनी के बेटा जो शेरू था बोला नहीं माँ, मैं इसको नहीं मारूंगा पीटूंगा, मेरे वैसे भी मेरे कोई भाई बहन नहीं है, मैं अकेला ही हूँ। अगर ये मेरे साथ जाएगा, आप इसको अपना बेटा बना लोगी, तो हम दो भाई हो जाएंगे, दोनों एक साथ मिलके घूमेंगे खेलेंगे और रहेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। शेरनी बोली गिदड़ से देखो बेटा, शेरू मान गया, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, अब तो तुम साथ चल सकते हो। गिदड़ ने बोला हाँ माँ आपके साथ मैं चल सकता हूँ। शेरनी गिदड़ को बच्चे को अपने बेटे को लेके अपने कुटिया में गई, यानी झोपड़ी जो बनाई थी रहने की। धीरे धीरे समय बीतता गया। जो गिदड़ का बच्चा था वो और जो शेरनी का बच्चा शेरू था वो दोनों धीरे धीरे जवान हो गए, बड़े हो गए, और दोनों एक साथ अपना खेलते थे, घूमते थे, जंगल में रहते थे। जब धीरे धीरे दोनों बड़े हो गए, एक दिन क्या हुआ कि उसी जंगल में एक हाथी पगलाई हुई थी और जंगल जंगल दौड़ रही थी। दौड़ते दौड़ते जब आई तो जो शेरनी के जो घर था यानी झोपड़ी, उसको तोड़ने लगी। ये बात जब शेरनी को पता चला तो घूमने गई थी बेटे दोनों बच्चों के साथ, यानी गिदड़ के साथ और अपने शेरू के साथ।
शेरनी को पता चला, शेरनी आई जब अपने मड़ई पर झोपड़ी पर तो देख रही है हाथी तोड़ रही है। शेरनी अपने बेटे से शेर से बोली कि बेटा जाके हाथी को इतना दूर भगा के आओ ताकि वो दोबारा हमारे घर के तरफ न आए। शेरू ने बोला ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद गीदड़ ने बोला कि माँ भैया के रहने दो, उनको मत भेजो, मुझे भेजो। शेरनी बोली बेटा हाथी बहुत ताकतवर है, तुम नहीं जीत पाओगे, और शेरू के जाने दो, ये जीत जाएगा, उसके खदेड़ देगा। गीदड़ ने बोला माँ क्या मैं आपके बेटा नहीं हूँ? क्या आप हमें अपना बेटा नहीं मानती हो कि जो हमारा मकान तोड़ रहा उसके हमें भगाने के एक अवसर नहीं दोगे ताकि मैं भी जाके उससे लड़ सकूं, खदेड़ सकूं? शेरनी बोली कि नहीं बेटा, तुम मेरे ही बेटे हो, मैं तुम्हें अपना बेटा ही मानती हूँ, लेकिन तुम नहीं जीत पाओगे उससे। गिदड़ बोला क्यों माँ, क्यों नहीं जीत पाऊंगा? बोली ठीक है बेटा, अगर इतना जिद कर ही रहे हो तो तुम जाओ। गीदड़ गया जब हाथी से लड़ने के लिए, खदेड़ने के लिए, तो हाथी ने क्या करी, गीदड़ को सूंड में लपेट के इतना दूर फेंक दी कि गीदड़ जाके गिरा तो जो उसकी हड्डी पट्टी थी वो भी टूट गई। मरा नहीं, जिंदा था, लेकिन हाथी हाथ वो टूट गया। अब वो गिरा तो गिरा ही रह गया, उठ नहीं पाया। फिर शेरनी अपने बेटे शेरू के बोली शेरू तुम्हारे भाई को तो चोट लगा, अब तो लड़ नहीं सकता। गीदड़ ने अब तुम जाओ और हाथी के तुम इतना दूर भगा के आना बेटा कि दोबारा इस जंगल में आए ना। शेरू ने बोला ठीक है माँ, मैं जा रहा हूँ। शेरू ने यानी शेरनी का बेटा गया और उसको हाथी को दौड़ा दौड़ा के जंगल से बाहर खदेड़ के आया। जब खदेड़ के आया तो आके वो गीदड़ को उठाया, यानी अपने भाई को उठा के शेरनी के पास लेके गया, अपनी माँ को। तब शेरू ने, जो गीदड़ ने था, वो बोला माँ एक बात पूछूं, बताओगी? शेरनी बोली हाँ बेटा पूछो, जरूर बताऊंगी मैं तुम्हें। गीदड़ ने बोला माँ मैं आपका ही दूध पिया, आप ही मुझे पोसे पाले, आप ही मुझे बुद्धि ज्ञान सिखाए, आप मेरी माँ हो, लेकिन दोनों भाई में इतना फर्क क्यों? शेरनी बोली कि क्या हुआ बेटा, क्या मैं फर्क करी हूँ? बोला माँ फर्क आप नहीं करे हो, फर्क तो हमारी किस्मत ने करी है। बोली कैसे? शेरनी बोली कैसे? बोला गीदड़ ने बोला माँ वही हाथी को मैं जब भगाने गया था तो हाथी ने सूंड में लपेट के मुझे पटक दी और मैं गिर गया, फिर मैं उठ नहीं पाया कि उससे दोबारा लड़ूं। आज जब उसी हाथी को भगाने के लिए आपने शेरू भैया को भेजा तो शेरू भैया ने उसको मार मार के खदेड़ के जंगल से बाहर खदेड़ दिए। तो माँ कैसे ऐसा हुआ, मैं इतना कमजोर कैसे बन गया, और भैया शेरू भैया इतना ताकतवर कैसे है? शेरनी बोली कि बेटा देखो ये एक शेर का औलाद है, मेरा बेटा एक शेर का बेटा है, इसलिए इसके अंदर जो ताकत है शेरू के, वो शेर के जैसे है, बहुत ज्यादा ताकत इसके अंदर है, हर किसी से भी लड़ सकता है। तो गिदड़ ने बोला माँ मैं इतना ताकतवर क्यों नहीं बना? शेरनी बोली कि देखो बेटा दूध मेरे तुम पिए, पोसी पाली मैं तुम्हें, अच्छा बुद्धि ज्ञान मैं तुम्हें दी, तुम मेरे ही बेटे हो, लेकिन फर्क इतना है कि तुम एक गीदड़ का औलाद हो और ये एक शेर का औलाद है। तो शेर शेर रहता है और गीदड़ गीदड़ रहता है, इसलिए तुम कमजोर हो, लाचार हो, तुम हाथी से लड़ नहीं पाए। जब सारी बात गीदड़ को समझ में आ गई, शेरनी की बातें, तब बोला माँ मैं भी एक दिन महादेव से अब प्रार्थना करूंगा, जब तक जीऊंगा यही प्रार्थना करूंगा कि हे भोलेनाथ जब भी मुझे जीवन दो, जब भी मेरे को जन्म मिले तो एक शेरनी माँ के कोख से जन्म मिले, ताकि मैं इतना ताकतवर बनूं कि अपनी माँ का, अपने भाई का, अपने घर का रक्षा कर सकूं। शेरनी बोली अच्छी बात है बेटा, तुम महादेव से प्रार्थना करो, विनती करो, महादेव जरूर सुने, तुम्हारे सुनेंगे। अब यही कह के जो से गिदड़ का बच्चा था वो महादेव का पूजा भक्ति लगा करने, वो
पूजा भक्ति में लग गया। और शेरनी और शेर और गीदड़ तीनों एक साथ हंसी खुशी अपने मड़ई में यानी जंगल में रहने लगे। इसीलिए कहते हैं गुरु भाई गुरु बहना कि इंसान हो चाहे जानवर, जो ताकतवर रहेगा वो ताकतवर ही रहेगा, जो कमजोर रहेगा वो कमजोर ही रहेगा, वो ताकतवर नहीं बन पाता है। जैसे वो गीदड़ का बच्चा कमजोर था, लेकिन उसने ठान लिया कि महादेव के पूजा पाठ करके भक्ति करके आराधना करके मैं भी एक मजबूत इंसान चाहे जानवर के रूप में जन्म लूंगा, तो एक शेरनी के चाहे एक शेर के ही घर जन्म लूंगा, कमजोर बन के पैदा नहीं होऊंगा। तो अच्छी बात है अगर इंसान सोच ले, चाहे जानवर हो चाहे इंसान, सभी ये बात सोच लें कि हम एक मजबूत बनना चाहते हैं तो जरूर बनेंगे। और जो नहीं सोचेगा, कहेगा हम कमजोर है, ठीक है, वो तो कमजोर रहेगा। जैसे गीदड़ था कमजोर। गुरु भाई गुरु बहना, ये कथा गुरु के चरणों में रखते हुए फिर आपसे वही कहूंगी कि अगर मेरा ये कथा आपको अच्छा लगा तो कमेंट में लिख के जरूर भेजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि जो भी मैं नया नया कथा डालती हूँ वो आपके पास पहुंचते रहे, आप हमारे कथा को देखते रहे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारे से जुड़ने के लिए, हमारे कथा देखने के लिए, कि आप हमारे कथा को ऐसे देखते रहें, अपना प्यार देते रहें और हमारा और आपका रिश्ता शिव परिवार से ऐसे ही जुड़ा रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव। महादेव के दया और कृपा आप लोग पर सदा बना रहे। शिव गुरु सदा सब भक्तों के साथ सदा रहे। जय शिव गुरु।